तो यह कार्य तभी होता है कि जब मन के अंदर श्रद्धा भक्ति रहती है, तभी यह कार्य पूरा होता है। और पूजा पाठ तो हर मनुष्य करते हैं, सुबह शाम दोपहर, जितनी भी समय जिसकी नींद खुल गई, कभी सवेरा हुआ तो जब जागे तभी भगवान की पूजा पाठ किया। परंतु जो पूजा पाठ ब्रह्म मुहूर्त में किया जाता है, वह भगवान उसको बड़े प्रेम से पाते हैं और बड़े भाव से देखते हैं। सीताराम 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 का जप करते हैं, कोई कृष्णा कृष्णा कृष्ण कृष्ण करते हैं, कोई राधे राधे करते हैं, या कोई शिव जी शिव शिव करते हैं। तो जप जो है आप 24 घंटे जब भी समय मिले, कोई भी कार्य आप करते रहें, जप जो है किया जाता है। हर काल हर समय में भगवान के नाम का जप हर समय होता है। आप कोई कार्य को कर रहे हैं गृहस्थाश्रम का, तो भगवान का नाम जपते रहते हैं। परंतु जो भगवान की सेवा है और उनका जो पूजन है, पाठ है, उसका समय होता है। तो समय से भगवान की सेवा और पूजा अवश्य करनी चाहिए। जैसे रात्रि में 2 बजे के बाद देव वेला शुरू हो जाता है और सूर्योदय तक रहता है। जब तक सूर्योदय नहीं होता तब तक देव वेला माना जाता है। तो आप जो है 4 बजे 5 बजे या सूर्योदय के पहले, अगर ब्रह्म मुहूर्त में होता है 4 बजे तो अति उत्तम होता है। अगर 3 बजे 4 बजे आप जो है भगवान की सेवा, उनका पूजन आराधना अगर नहीं कर सकते हैं, तो कम से कम सूर्योदय के पहले आप जो है स्नान करके भगवान की सेवा और पूजा अवश्य करिए। तो सूर्योदय से पहले जो स्नान करता है, तो पहला कार्य ये है कि यह धर्म युक्त है, यह आपका धर्म है। और सूर्योदय से पहले स्नान करने से दूसरा लाभ क्या है कि आपका स्वास्थ्य जो है बहुत ही अच्छा रहेगा। आपके स्वास्थ्य में किसी प्रकार की गड़बड़ी नहीं आएगी। सूर्योदय से पहले जो भक्त स्नान करते हैं और भगवान की सेवा पूजा करते हैं, उनका स्वास्थ्य जो है हमेशा ठीक रहता है और उनके जीवन में किसी प्रकार की परेशानी या आपत्ति नहीं आती। तो भगवान की सेवा और पूजन वैसे तो मनुष्य दिन भर करते हैं, सुबह शाम दोपहर किसी भी समय, जब आपको समय मिले तभी भगवान की सेवा पूजन करो। परंतु सूर्योदय के पहले जो पूजा किया जाता है वह उत्तम पूजा होता है। तो इससे जो है धर्म से भी है कि सूर्योदय के पहले भगवान का पूजन किया जाए, और स्वास्थ्य से भी अच्छा है कि आपका स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा। तो सूर्योदय से पहले पूजा स्नान जो है अति उत्तम माना जाता है। और उसके बाद यह कार्य संभव है तो जब भी आप सोकर उठे तभी भगवान की सेवा पूजा उनका पाठ करें, और जब भी समय मिले तभी करें। तो आप सारे दिन भगवान के कार्य को पूजन को कर सकते हैं। परंतु
सूर्योदय के पहले की बात कुछ और होती है। इसके बाद जैसे आप सूर्योदय के पहले पूजा करते हैं या सूर्योदय के बाद में करते हैं, किसी समय आप भगवान की सेवा पूजा करते हैं, अगर हो जाए तो एक समय रखिए। जैसे आप भोर में समय आपने निश्चित किया कि हमको 4 बजे स्नान करके भगवान के पास 4 बजे ठीक बैठना है, या 5 बजे या 6 बजे या 8 बजे 9 बजे 10 बजे आप अपने हिसाब से समयानुसार आप जो है समय निश्चित कीजिए कि हमको भगवान की सेवा में कितने समय जाना है। तो जो समय आप आज गए हैं भगवान के पास, वही समय हमेशा रहना चाहिए। आप दूसरा कार्य जो है अपना दूसरे कार्य का समय आगे पीछे कर दीजिए, परंतु जो समय भगवान को आपने दिया है उसी समय पर भगवान के पास पहुंचना चाहिए। क्योंकि जिस समय आप निश्चित किया है भगवान के पास जाने के लिए, उस समय भगवान जो है अपने भक्त की राह देखते रहते हैं कि हमारा भक्त इस समय आएगा। तो जिस प्रकार आपने किसी को समय दिया कि हमसे 11 बजे 12 बजे मिलना, और आप वहां पहुंच गए और वह व्यक्ति आपके पास नहीं आया, आपके मन में कितना तकलीफ होने लगता है। आप जो है बोर होने लगते हैं। तो इसी प्रकार से समझना चाहिए कि मैं जो समय भगवान के दिया हूं उसी समय पर भगवान की सेवा में हमें पहुंचना है। पूजा पाठ है, आपकी इच्छा है, सुबह करे, दोपहर करे, शाम करे, जब आपको समय मिले तभी करे, यह आपकी इच्छा है। परंतु जो धर्म युक्त है पूजा है, वह भले ही भगवान इतना आपको छूट दिए कि आप किसी भी समय करें, परंतु जो समय हमें आप दे वह समय निश्चित रहे। उस समय में दूसरा कार्य आप न करें, वह समय केवल हमारी ही सेवा में आप आ जाए। इसलिए भगवान की सेवा और पूजन आराधना आपको जिस समय मिले उसी समय करें। श्रद्धा भाव के साथ भगवान की सेवा पूजा करें। और भगवान का जप है तो आप जो है जप हर वक्त कर सकते हैं, 24 घंटे कर सकते हैं। अपने कार्य को भी करते रहिए और सीताराम नाम का जप भी करते रहिए। यह जो है बहुत ही उत्तम होता है। इस प्रकार जो है पूजा पाठ की दैनिक क्रिया जो है निश्चित करनी चाहिए कि हमें कब करना है भगवान की सेवा पूजा। अब समय निश्चित क्यों नहीं हो पाता कि श्रद्धा बिना धर्म नहीं होगी। जब आपके मन में श्रद्धा आ जाएगी भगवान की सेवा और पूजन के लिए, तो आप जो है समय निश्चित कर लेंगे कि हमको इतना समय भगवान की सेवा में रहना है। भले आप 1 घंटे आधे घंटे ही समय दीजिए, परंतु समय निश्चित करना चाहिए। इससे भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। तो जो आपने समय निश्चित कर लिया, उस समय आपका परिवार का, आपके बाल बच्चे का कोई भी कार्य आ जाए गृहस्थी का, वह समय केवल आपको भगवान को ही देना है। सारा कार्य जो है उसको आप आगे पीछे कर सकते हैं, परंतु जो समय भगवान को आपने दिया है वह समय भगवान को ही दें।
अब जैसे आपने सुबह 6 बजे पूजा शुरू किया, कल आपको किसी प्रकार का काम आ गया तो आपने पूजा का समय आगे पीछे कर दिया, अपने कार्य में चले गए। चलो, जब समय आएगा, हमारे पास समय पर्याप्त होगा तो भगवान की सेवा पूजा कर लिया जाएगा। तो हर प्रकार के भक्त इस संसार सागर में हैं, तो समय निश्चित हो सकता है, परंतु जब आपके मन में भगवान के प्रति श्रद्धा भक्ति उत्पन्न हो जाएगी तो समय जो है अपने आप निश्चित हो जाएगा। तो सारी बाधा, सारा कार्य जो है आपका पीछे हो जाएगा। आपके मन में यही भावना आएगी कि पहले हमको भगवान का कार्य करना है। कोई भी कार्य आपका होगा, सूर्योदय के बाद ही कार्य आपका शुरू होगा, चाहे बाहर का काम हो, चाहे गृहस्थी का कार्य हो। तो आप जो है सुबह 4 बजे स्नान करके भगवान की सेवा में अगर बैठ जाए तो कोई भी कार्य सूर्योदय के बाद ही होगा। जब आप 4 बजे बैठ जाएंगे तो 5 बजे, 5:30, 6 बजे के अंदर सूर्योदय के पहले आपका कार्य भगवान का पूजा पाठ पूरा हो जाएगा। तो आपके कार्य में भी, आपके गृहस्थ आश्रम के कार्य में भी किसी प्रकार का अड़चन नहीं आएगा और आपका ये धर्म कार्य भी हो रहा है, भगवान की सेवा पूजा भी हो रहा है, वह भी समय से हो रहा है और आपके गृह कार्य में किसी प्रकार का अड़चन भी नहीं आएगा, क्योंकि जो भी कार्य होगा, जब सुबह होगा, सूर्योदय होगा, तभी दूसरा कार्य गृहस्थ आश्रम का शुरू होता है। तो अपने कार्य को शुरू करने के पहले भगवान का कार्य कर लेना चाहिए। इसलिए यह ब्रह्म मुहूर्त उत्तम माना जाता है। इस समय आपका गृहस्थी का किसी प्रकार का भी कार्य नहीं रहता, केवल भगवान का ही कार्य रहता है। उस समय मन जो है स्थिर रहता है और देव वेला रहता है, तो आपको भी अच्छा लगेगा और भगवान को भी अच्छा लगेगा। इसलिए सुबह की पूजा उत्तम मानी जाती है।